Welcome to English Yogi, a YouTube channel for the learners and the students of English language. In the present video, we will try to focus on simple present tense, its definition, structure, and example. And we will discuss it in a very simple way, so that's why you can remember it permanently. मतलब वो हमेशा आपको याद रहेगा. That is the promise. So let's start then. सो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन अवर माइंड. हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट वी यूज दिस सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस, मतलब बताने के लिए, वो एक्शन के बारे में बताने के लिए. कौन से एक्शन? दैट इज कंप्लीटेड इन द पास्ट, मतलब जो पास्ट में हो चुकी है वो एक्शन बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. एंड इफ यू नो दैट हाउ टू यूज प्रेजेंट टेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आपको इस्तेमाल करना आता है, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू यूज सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट स्टार्टेड, मतलब जो स्टार्ट हो चुकी थी, एंड फिनिश्ड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट और डेफिनाइट टाइम इन द पास्ट. मतलब पास्ट में चालू हो चुकी थी मोमेंट वो, और पास्ट में ही कंप्लीट हो चुकी थी. तो वो बताने के लिए हम वी विल यूज दिस सिंपल पास्ट टेंस. एंड व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, देखो, मतलब वो जो एक्शन कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुकी थी इन द पास्ट, वो बताने के लिए हम वी विल यूज सिंपल पास्ट टेंस. तो सरल भूतकाल जैसा हम हिंदी में इसको कहते हैं, तो ये दर्शाता है कि एक क्रिया जो अतीत में शुरू हुई थी और पूरी हुई, और वर्तमान समय में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है. इसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द कंसेप्ट. द एक्शन which is started in the past and that is also completely finished in the past, वो बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. सो द स्ट्रक्चर इज वेरी इजी. सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आफ्टर सब्जेक्ट V2, एंड आफ्टर दैट एट द लास्ट ऑब्जेक्ट आता है. एंड वी नो दैट सब्जेक्ट तो हमेशा एक तो सिंगुलर रहता है या प्लूरल रहता है. सो दैट इज व्हाट V2. उसके बाद में हमने क्या इस्तेमाल करना है सिंपल पास्ट टेंस में? वी हैव टू यूज V2. जैसा फॉर एग्जांपल ही केम, सो केम इज द V2 ऑफ कम. वी केम, दे केम. एंड हियर वी हैव टू रिमेंबर, जैसा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स, जिसके अंदर हमने यस और ईएस का इस्तेमाल किया था वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए. तो वो रूल, दैट रूल इज ओनली एप्लीकेबल इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. और ये इन द सिंपल पास्ट टेंस ये रूल नहीं लगेगा. मतलब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यस या ईएस का जो कुछ हमने ग्रामेटिकल रूल देखा था, दैट इज नॉट एप्लीकेबल इनटू पास्ट टेंस. सो we don't use yes or es with the verb. Directly we will use to V2 in the simple past tense. So that is the exactly formula. So what is the structure? How to use that structure? So देखो, we know that there are two types of verbs. One होता है, first होता है regular verb, और second होता है irregular verb. So what is regular verb? Regular verbs are verbs that follow a set pattern. Set pattern when you change their tense. मतलब देखो, एग्जांपल के तौर पर जंप है तो उसका सेट पैटर्न है जंप्ड, दैट कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट टेंस. सेकंड एग्जांपल देखो, वॉक है तो इट बिकम्स वॉक्ड इन द सेकंड फॉर्म. कॉल, कॉल्ड. So ed is there at the last of that verb. So these are the regular verb. मतलब regular verb जो होते हैं जिसके आखिर में एंडिंग में d या ed आता है और उनका एक सेट पैटर्न होता है in the simple past tense. So what you have to do if you want to make regular verbs past tense, just you have to simply add d or ed onto the end of that verb. For example, देखो यहाँ पर फिर से एक देखते हैं, walk is the present tense. It becomes walked, and which is the simple past tense form of walk. तो हमने क्या किया इस सेंटेंस में? वी हैव जस्ट एडेड ईडी. सो रेगुलर वर्ब ये होते हैं, अगेन वी आर रिपीटिंग दैट रेगुलर वर्ब ये होते हैं जिसके आखिर में ईडी या डी आता है और एक सेट पैटर्न होता है. तो सभी वर्ब रेगुलर नहीं होते. जो रेगुलर नहीं होते नेचुरली वो इरेगुलर वर्ब होते हैं, और उनका एंडिंग, दोज ऑल वर्ब्स डू नॉट हैव द सेट पैटर्न, मतलब वैरायटी ऑफ एंडिंग्स उसके आखिर में आता है. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इरेगुलर वर्ब. सो इनके डिफरेंट पास्ट टेंस फॉर्म आते हैं. जैसा सिंस दे डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न, यू हैव टू लर्न एंड मेमोराइज देम. सम ऑफ द एग्जांपल इज देयर: बाय, बॉट, गेट, गॉट, and catch, caught. So these are the difference between regular and irregular verbs. So structure with affirmative sentence ये कैसा रहता है? So it comes with subject, then V2 and object. He decided yesterday. I washed my car in the morning. He walked 10 kilometers. She jumped into the river. So these are the examples in which we can see the action is started in the past and that is also completed in the past. मतलब action past में चालू हुई थी और past में complete हुई. तो वो दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं.
structure with negative sentences. So for example, subject आता है, then after that there is only one helping verb in this case, that is did not, and one here we have to remember, after using that did we have to use v1 only, not in v2. सिंपल पास्ट टेंस में did के बाद में हमको इस्तेमाल करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द रूट फॉर्म, और सबसे आखिरी में आएगा ऑब्जेक्ट. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द, so this is what exactly the rule. So the first sentence is that he did not come for the party, वो party को नहीं आया. So we are using that not is here with did. Second example, we did not work yesterday, हमने कल काम नहीं किया. So that did not contradiction, मतलब short form में वो क्या होता है, did और यन आता है और apostrophe t आता है. So that is exactly the structure of नेगेटिव सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस. दो बातें हमको ध्यान में रखना है. फर्स्ट, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इन सिंपल पास्ट टेंस, सो वी विल यूज डिड नॉट, उसका एब्रीविएशन होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, उसका कॉन्ट्रडिक्शन ट्रैक्शन होता है डिडंट, और आफ्टर दैट वी हैव टू यूज v1. वी विल नॉट यूज v2. हमको सिंपल पास्ट टेंस में डिड के साथ में हमेशा ही v1 का इस्तेमाल करना है, हम v2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. थर्ड एग्जाम्पल, दे डिड नॉट फाइंड द एड्रेस, उनको एड्रेस नहीं मिला है. they did not watch the movie, उन्होंने मूवी नहीं देखी है. So these are the example of negative sentences of simple past tense. So structure with interrogative sentence, interrogative sentence का structure in the simple past tense. So it starts with WH type word, जैसा what, where, when, how, what, ये हो गया है. And after that in interrogative sentence we will use did. Then after that subject, v1 and object. One example we can see, एक example हम देख सकते हैं, where did he go to the party, वो पार्टी के लिए कहाँ गया था. When did she go to the school yesterday? How did he solve the question? And what did you do? So these are the example of इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. और जैसा हमने उसको बनाया है विद WH वर्ड्स, देन आफ्टर डिड, दैट इज द हेल्पिंग वर्ब. और जब भी हम डिड का इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, ऑन दैट टाइम वी हैव टू स्ट्रिक्टली रिमेंबर दैट कि उसके बाद में हमको v1 का ही इस्तेमाल करना है. दैट इज द बेसिक रूल दैट वी शुड रिमेंबर. सो स्ट्रक्चर विथ इरेगुलर वर्ब, जब मतलब वॉज और वेयर के साथ में हम सिंपल पास्ट टेंस का कैसा इस्तेमाल करते हैं. एंड वी नो दैट वॉज किसके साथ में हम इस्तेमाल करेंगे, दैट वी विल यूज वॉज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट. जैसा हियर आई के साथ में करते हैं, वी नो दैट दिस इज द एक्सेप्शन. ही, शी, इट एंड बॉय. सो दीज आर द सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वी कैन से प्रोनाउन, और उसके साथ में वी विल यूज वॉज. एंड आफ्टर दैट वेयर, सो वी विल यूज वेयर विथ प्लूरल सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल दे, we, you and boys. So these are the plural subject, pronoun or noun. With these all words we will use where. So these are the example of was and where. So see, he was rich. So he was rich, he is singular, and we have used here was. So was is what, the helping verb. But here that was is not working as a helping verb, it is working as a main verb. So in the simple past tense, after was and where, if there is not any verb, so that is what that comes into simple past tense. मतलब simple past tense में was where main verb की तरह काम करते हैं. I was a teacher in the school, में स्कूल में टीचर था. They were rich, वो rich थे. We were friends in school, हम स्कूल में दोस्त थे. She was not rich, वो रिच नहीं थी. सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, हमको क्या यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब सिंपल पास्ट टेंस में वॉज या वेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त वो सिंपल पास्ट टेंस में मेन वर्ब की तरह काम करते हैं. अगर वॉज वेयर के साथ में आफ्टर दैट अगर वर्ब आता है, तो वो सिंपल पास्ट टेंस में नहीं रहेगा. सो टू बी फॉर्म जो पास्ट में हो, वॉज और वेयर, दैट दोज ऑल टू वर्ड was and where work as main verb in the sentence of simple past tense. So that's we have to remember. So if you like this type of content, so please like, share and subscribe the channel. Thank you.